बच्चों, आज मैं आप लोगों को आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 भारतीय भवन का चैप्टर फर्स्ट रैशनल और इरेशनल नंबर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं ना क्या रैशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर ना वी राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। जिस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। कंडीशन केवल इसके साथ एक यह है ना कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं हो सकता, Q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इरेशनल नंबर को हम लोग रूट अंडर ऐसा नंबर रहेगा जो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को नहीं देगा, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे आप लोग ले लो रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर देखें तो रूट 4 जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये इरेशनल नंबर नहीं है, यानी नॉट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज इनटू टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल, जस्टिफाई, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग एक फॉर्म हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है, कि जो भी फ्रैक्शन हमारा होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए। मान लो आप p 2 पे पावर m मल्टीप्लाई 5 पे पावर n, यदि कोई फ्रैक्शन हमारा इसके फॉर्म में होगा, ठीक है, तो हम लोग उसे कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग वर्ड है क्या, टर्मिनेटिंग ना ऐसा फ्रैक्शन होता है जो कि एक डेसिमल फिक्स डेसिमल में जाकर के क्या होता है, वो जाकर के कट जाता हो। जैसे आप बताओ, आपको बताता हूं 1/2 ले लो। 1/2 मीन्स क्या हो गया, क्या 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप डेसिमल लगाओ, ठीक है, 0, 5, 10, ये क्या हो गया बाबू, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये जाकर के क्या हो गया, 0.5 पे जाकर के ये इसका रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले लो, 1/3। ये 1/3 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकनिंग हाउ, 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं 1 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 टाइम 9, 1 अगेन 0, 3 टाइम 9, ये क्या होगा, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ऐसे ही क्या होगा, ये रिपीट होता जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अच्छा, एक बात आप लोग को जाना ना, एक आप देखोगे ना इस चैप्टर में आपको आएगा ना कि जैसे आप लोग इसको लिख सकते हैं 0.3 पे ये साइन, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे डॉट। इसको हम लोग बार से डिनोट करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं ये डॉट से। ये रिप्रेजेंट करता है ना कि ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग देख लिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 13/125। इसे हम लोग बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या था, किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको, 2 पे पावर m, 5 पे पावर m। इसमें ना कुछ, इसमें थोड़ा बहुत आपको ये भी जान लेना, ठीक है, क्या p जो होता है ना, p बिलोंग्स टू इंटीजर, p इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। और इंटीजर तो आप लोग जानते ही हो पहले से, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। ये आपका हो गया 0, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड आप जाओगे तो माइनस होता जाएगा ये नंबर, जितना माइनस होता जाएगा उतना ही नंबर ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। और राइट साइड जो हम लोग तो जानते ही, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये जितना आगे बढ़ता जाएगा ये उतना ही नंबर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और p और n का यहाँ पे होता है ये होल नंबर, p
बिलोंग्स टू होल नंबर, और सॉरी p नहीं, m और n बिलोंग्स टू होल नंबर, दोनों होल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और जान लेना है आप लोगों को ना, कि आप लोगों ने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा ना कि किसी पे पावर अगर हम लोग जीरो डालते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा वैल्यू हमें देता है 1। ठीक है, किसी भी चीज पे, मान लो 2 पे पावर आपने जीरो डाल दिया तो इसका वैल्यू 1, 5 पे पावर जीरो डाल दिया इसका वैल्यू 1। ठीक है, ये आप लोग का अलजेब्रा का एक्सपोनेंट का टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, 13 तो ये हमारा है ही। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ना 5 का क्यूब है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 का क्यूब 125, और किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। तो देखिए 5 पे पावर n तो हो गया, 2 पे पावर n नहीं हुआ है, तो अगर हम इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू, ठीक है, इस पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, क्योंकि आपको पहले बता रखा हूं क्या 1 को हम लोग लिख सकते हैं और ये उसी के फॉर्म में होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको आप लोग क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, इसी तरह चलो इसमें एक और मैं आप लोग को बता देता हूं ना, क्या 2/9। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोग का 2/9। 2/9 आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो 2/9 देख लो, 2/9 डिनोमिनेटर को चेक करना है कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 पे पावर समथिंग और 5 पे पावर समथिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको देखो 2 पे पावर 2 तो ऊपर है ही, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर स्क्वायर, जो क्या इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। 3 का हमें जरूरत है ही नहीं, बट यहाँ पावर क्या आ रहा है, 3 का आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये। ठीक है, इसी तरह आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है सारा आप उसे बना लीजिएगा। और अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। मतलब क्या, आप लोग अब थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या कोई नंबर पे जैसे ये लगा होता है, बार लगा होता है, ठीक है, या डॉट लगा होता है, ठीक है, तो इससे संबंधित इसको हम लोग कैसे हम लोग फ्रैक्शन में, ठीक है, रैशनल नंबर में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको अब मैं मिटाता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.125, 4.125, और इस पे किस पे साइन लगा हुआ है, 2 और 5 पे, 2 और 5 पे डॉट का साइन लगा हुआ है, और इसको आपको मैंने बता रखा है क्या इसका मतलब होता है क्या ये रिपीट होगा नंबर बार बार। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे रैशनल नंबर में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ना एक फॉर्मूला है, आप लोग के बुक में ऑलरेडी दे रखा है, तो मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं ना आपको डायरेक्ट बताता हूँ, समझा देता हूँ सिर्फ फॉर्मूला को। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना, अगर वैसा लगे तो फिर बताना, फिर मैं रिपीट कर दूंगा उसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ना होल नंबर को पहले हम लोग लिखते हैं 4125, पूरा नंबर जो है, डजंट मैटर क्या डेसिमल है, रेकरिंग का साइन है, डॉट का साइन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग नंबर को लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कौन ऐसा नंबर है इस पे, यहाँ पे जिस पे रेकरिंग का साइन नहीं है। तो कौन सा है बाबू, 41 अब ये देखते हैं क्या डेसिमल के बाद हाईएस्ट कौन सा नंबर है, ठीक है, जिसपे पावर गया हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट प्लेस पे, तो 1 2 3 गया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उतना ही 10 पे पावर लगा देते हैं। ठीक है, जितना ये साइन लगा होता है,
बार का या डॉट का, ठीक है। और उसके बाद माइनस करते हैं फिर अगेन, ठीक है। और डेसिमल के बाद देखते हैं कौन सा है, कितना ऐसा नंबर है जिसपे साइन ना हो, टर्मिनेटिंग क्या कहते हो उसको आप, रेकरिंग का, ठीक है, या रिपीटिंग का जो उसको कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये 10 पे पावर 1 ही डिजिट है ऐसा जो कि यहाँ पे उस पे साइन नहीं लग रखा हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आंसर आ गया। करते हैं 5 माइनस 1 4, 1 कैरी करेंगे 12, 12 4 8, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया और ये 4 हो गया बाबू। और इस पे देखते हैं 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 माइनस 10 पे पावर 1 10। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 4084 बाय 990। अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये हमारा हो गया रैशनल नंबर में हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें ना 2-3 क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोग को, देखना कहीं कहीं ना आपको क्वेश्चन में ना इसमें भी आ जाएगा, जैसे देख लो मैं केवल 10.1 कुछ ले लो ना, 1 2 3, मान लो इस पे भी दिया हुआ है, इस पे भी दिया हुआ है, इस पे मिसिंग है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बीच वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 पे पावर यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि एक भी ऐसा नंबर है नहीं है जो कि डेसिमल के बाद बचा हुआ है। बीच वाले को आप काउंट मत करना, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट देख लो, यहाँ पे 3 तक गया हुआ है, तो 1 2 3, तो 10 पे पावर 3 हो जाएगा। सेम इट इज ऐसा हो जाएगा, होल नंबर ये पूरा ले लेना, ठीक है, माइनस कर देना, इसे 10 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसी 10 पे ही ऐसा है जो क्या इस पे साइन नहीं लगा रखा है रेकरिंग का। चलो अब हम लोग थर्ड नंबर कह रहा है ना आपका, क्या फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर अमंग द फॉलोइंग। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने 4 5 में पढ़ रखा है, ठीक है। किसी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे उसमें चेक करते हैं। अच्छा रैशनल नंबर तो अभी मैंने आपको इंटीजर बताया था 0, तो ये तो जितना भी होता जाएगा नहीं, फ्रैक्शन में भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो वो छोटा ही होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखा रहेगा 4/7 माइनस 4/7, 5/9 एंड 7/15 माइनस 7/15। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/9 माइनस 4/9, सॉरी 4/7 है बच्चों, 4/7 माइनस 4/7, 5/9 और 7/15, 5/9 और माइनस 7/15, ठीक है। इसमें से देखो ये ना आपको इसमें से बहुत, इसमें से आपको पूछ रहा है क्या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, तो वही है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जितना भी फ्रैक्शन हो 4 5 6 तक जाएगा फ्रैक्शन, तो उसे कोई मतलब नहीं रखना है हमें, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करना है हम लोग को। तो क्या करना है, सभी का एलसीएम लेना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 7 7, ठीक है, 9 और 15 का देख लेना है कितना आ रहा है। चलो यहीं पे इसको कर देता हूं मैं, देखो 3 से लगा लो स्मॉलेस्ट नंबर से, तो ये हो जाएगा 7 7 3 5। अब लगा लो 7 से लगा लो 1 1 3 5। अब देख लो, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15, 21 मल्टीप्लाई 15, 5 1 जा 5, 5 2 10, 1 1 11 1 1 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 1 5 होगा, ठीक है। अब देखो 3 1 5 इसका क्या हो गया बाबू, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको एक एक करके ना क्या करना है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड कर लो इसको, 3 1 5,
4 टाइम लगा लो, 28, 3, 5, 7, 5 जा 35, ठीक है, 0 हो गया। चलो ये तो हो गया, 7 यहाँ भी हो गया। 9 से कर लेते हैं, 9 से लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3, 1, 5, 3 टाइम में 27, 4, 5, 9, 5 जा 45, ठीक है, ये भी हो गया। और 15 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 3, 1, 5 को, 2 टाइम 30, 1, 5, 1 टाइम चला गया बाबू, 15, 0, 0। अब देखो इसके क्वांटिटी आए 45, इसके 35 और इसके 21। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को, ठीक है, करेंगे इसके क्वांटिटी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4/7 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, और आपका दूसरा हो जाएगा -4/7 45 5/9 मल्टीप्लाई 35 और एक है -7/15, इसको मल्टीप्लाई करना है 21 से, 21 21। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 14 45 4 जा 180, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करो या ना करो वो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, और इसको भी करोगे तो वही होगा, ठीक है, -180, 7 × 45 सब इक्वल ही आएगा, सब आएगा 315 ही, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ 315। इसको क्या करना है, 35 70 140 175, और ये हो जाएगा 315, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 714 -315। अब देख लो, ये तो आप देख लो ना, ये दोनों सबसे छोटा है, ठीक है, ये तो माइनस में तो छोटा है, तो उसमें से भी सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा। मैंने आपको पहले बता रखा कि जितना बैक जाते जाओगे लेफ्ट साइड वो क्या होता जाएगा, उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब बड़ा में देख लें तो कौन सा होगा, ये होगा, यानी लार्जेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट देख लो, आप लेफ्ट साइड जाएगा तो ये बड़ा ही रहेगा लेफ्ट साइड, ठीक है, तो ये हो गया आपको स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है, यही आपको कह रहा था। अब देखो ये 4 वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम इट इज है, ठीक है, ए और बी दोनों आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप निकाल लेना उसे भी, और उसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना। ना असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मिटा देता हूं इसे, आप वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेना। फाइव नंबर क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन ए रेशनल बिटवीन पेयर ऑफ नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर को निकालना है, ठीक है। तो 1/3 एंड 2/5, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3 एंड 2/5, 2/5, ठीक है। देखिए ये होता है ना कि ये तो चलो फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर में है, ठीक है, बट यदि अगर ऐसे भी हम लोग जानते हैं ना कि 2 नंबर के बीच का नंबर निकालना है, तो क्या करना है, उसको दोनों को ऐड करके, मान लो कोई ए नंबर है अब कोई बी नंबर है, तो दोनों को ऐड करके ना 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है, ठीक है। सेम इट इज इसमें भी करना है, तो 1/3 प्लस 2/5/2। अच्छा ना, इसे आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है ना, क्या इसको सॉल्व करके 2 से डिवाइड करना है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपको ज्यादा आराम लगेगा, ठीक है, इसी में करना। अब सॉल्व कर लो, 3 5 एलसीएम क्या हो गया
15 3 5 5 1 जा 5 प्लस 5 3 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 5 6 11 15 1 बाई 2 11 बाई 30, ये आपका आ गया। ठीक है, रेशनल नंबर। इसी तरह आपको क्या करना है, सभी में सेम इट इज फॉलो करना है। अच्छा, डेसिमल रहेगा ना तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, माइनस भी रहेगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 1/2 है एंड 1/3 है, तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1.2 है एंड 1.3 है, क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटा दो आप, 1 डिजिट के बाद है। ठीक है, डेसिमल तो इसको 10 लिख सकते हैं, इसको भी हटा दो तो ये हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, तो आप इसको 12/10 और 13/10 के बीच में आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे ना सेम इट इज है, आपको इसमें एक निकालने के लिए मैं बताया हूं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट वाले में करा क्या 2 निकालना है और उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करा क्या 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो वैसे ही करना, जैसे आपने एक निकाल लिया ना ये। अच्छा, एक बात है, क्या रेशनल नंबर अगर आंसर वेरी करे ना, ठीक है, आंसर में बुक में, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, मान लो ये दोनों के बीच के नंबर ये आ गए हमारे पास, तो इसको लिख लेते हैं 1/3 11/30 एंड 2/5। ठीक है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। ठीक है, तो देखो कोई बच्चे ना अब कह दिए 1 कहे तो चलो ठीक है, 1 रेशनल नंबर कर देगा तो आपको तो सेम निकाल लोगे एक ही। ठीक है, बस 2 नंबर कह देगा ना, तो कोई बच्चा हो सकता है कि ये इसको सॉल्व कर ले 1/3 प्लस 11/30 मल्टीप्लाई 1/2। कोई बच्चा क्या कर लेगा 11/30 प्लस 2/5 इंटू 1/2। दोनों से आना है, बट कोई बच्चा इससे निकालेगा तो उसका अलग आएगा, इससे निकालेगा तो उसका अलग आएगा, दोनों सही होगा। ठीक है, इसी तरह निकालते जाना है आपको, इससे निकलेगा तो फिर इसके इस दोनों के बीच में निकल जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको कर लोगे, तो जितना कहेगा ना 3 4 5 वो आप क्या करना, निकालते जाना। ठीक है, चलो अब आ रहा है ना आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्लेस द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे करना है, ये तो बच्चों वाली है, ये तो आप लोग पहले ही बना रखे हो। चलो देखो, ये नंबर लाइन हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, कोई सा ले लेते हैं, एक फर्स्ट लेते हैं 1/3। चलो 1/3 का मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एक बात देखना इसमें, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करना है ना, क्या ये हमारा जो रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो ये बनेगा किसके बीच में, 0 1 के बीच में बनेगा। ठीक है, हमेशा ही बनेगा वही, कोई चेंज नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, अब देखते हैं बनेगा कहां पे भाई, यहाँ पे इसमें। ठीक है, डिनोमिनेटर इसका चेक करना है, डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो 0 से लेके 1 के बीच में देखते हैं ना, इसको 3 ब्लॉक में बांध देते हैं, 1 2 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम लोग क्या करेंगे 1/3, सेकंड वाला 2/3, थर्ड वाला 3/3, 3/3 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये आपका 1 हो गया। इसमें कह रहा है 1/3, तो आप इसको डार्क कर दो थोड़ा। ठीक है, और इसे इनसर्किल कर दो, ये आपका हो गया 1/3, बहुत आसान है। ठीक है, चलो इसमें आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला बताता हूँ, ये डेसिमल वाला भी वैसा ही है। ठीक है, डेसिमल का पॉइंट जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पॉइंट रिमूव करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो और उसके बाद कर दो। ये 8/5 है, 8/5 बताता हूँ, 8/5 ले लो। ठीक है, 8/5 अभी क्या है ये बताओ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें ना डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो कर लो, 5 से डिवाइड कर दो 8 को। ठीक है, 1 टाइम 5 3, तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखोगे 1 होल 3/5।
चलो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि किसी को नंबर लाइन पे देना है तो पहले चेक कर लेना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है या प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो अब इसमें मेंशन करो, ये हाँ 0 हो गया, 1 2 3, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 1 है ना, तो 1 के बाद ही बनेगा और 2 के पहले बनेगा, यानी इस दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया डिसाइड फर्स्ट इसका, ठीक है। अब 3/5 तो मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर चेक करते हैं, 5 है तो इस ब्लॉक को 5 में बांट दो, 1 2 3 4 5, मेंशन करना स्टार्ट करो, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5, 5/5 कट के 1 हो जाएगा तो 1 + 1 2, ठीक है। अब देख लो 3/5 यहाँ पे, तो 3/5 यहाँ पे, इसको डार्क कर दो थोड़ा, इसको इनसर्किल कर दो आप, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, 1 होल 3/5, यही आपका आंसर होगी, इसका आपका यहाँ पे होगी, ठीक है। चलो तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट में जाकर के मेंशन कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, ठीक है, और उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।